दोस्तों नमस्कार। आज लोकसभा में जो हुआ, चर्चा तो बजट भाषण पर होनी थी, लेकिन राहुल गांधी ने उस पूरी बहस का रुख भारत और चीन की सीमा पर मोड़ दिया और सबूत के तौर पर सामने रख दी पूर्व फॉर्मर आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ मनोज मुकुंद नरवणे की उस किताब का हिस्सा, वो किताब जिसने पूरी मोदी सरकार को हिला कर रख दिया। और एक साथ आज सदन में खड़े हो गए राजनाथ सिंह भी, अमित शाह भी, और खामोश एक टक नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को देखते रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज सदन का जो नजारा था, ऐसा नजारा कभी कभी दिखाई देता है। राजनाथ सिंह को इतना गुस्से में शायद आपने पहले कभी देखा होगा, जब फॉर्मर आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ मनोज मुकुंद नरवणे की किताब का हिस्सा राहुल गांधी ने सामने रखा। इतने गुस्से में कभी भी राजनाथ सिंह नजर नहीं आए। इतने गुस्से में आपने कभी अमित शाह को नहीं देखा होगा, और इतनी असहज स्थिति में आपने कभी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को नहीं देखा होगा, जितने असहज वो आज हो गए। किसी को खोज खबर नहीं थी कि आज राहुल गांधी लोकसभा के अंदर बजट भाषण पर चर्चा के दौरान पूरी बहस का रुख भारत और चीन की सीमा की तरफ मोड़ देंगे। क्योंकि आज लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के एक बयान पर जमकर हंगामा हुआ। राहुल गांधी ने सदन में डोकलाम का मुद्दा उठाया। पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की किताब का हवाला देकर सरकार को घेरने की कोशिश की। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि उस किताब में क्या लिखा है, क्या है उस किताब के अंदर जिस पर सरकार चुप्पी साधे बैठी है, क्या है उस किताब के अंदर जो तमाम कोशिशों के बावजूद भी छपने को तैयार नहीं है। किसी की हिम्मत नहीं है कि उस किताब को छाप दे, क्योंकि सरकार का डर है। आज के इस वीडियो में हम उस चैप्टर को खोलेंगे जिस चैप्टर पर आज लोकसभा में हंगामा हुआ। आखिर उसमें लिखा क्या है, यह हम आपको बताएंगे। और इस पर सरकार की तरफ से कहा गया कि जिस किताब के आधार पर राहुल गांधी आरोप लगा रहे, वो किताब तो प्रकाशित ही नहीं हुई। अरे हुजूर, प्रकाशित होगी कैसे? जब प्रकाशित होने दी जाएगी तब होगी ना। राहुल गांधी बार बार सदन में एक ही मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रहे थे, हालांकि स्पीकर ने ऐसा करने से मना कर दिया। स्पीकर ओम बिरला के रुख से हम सभी वाकिफ हैं, और बाद में हंगामा बढ़ते देख सदन को स्थगित कर दिया। वहीं सदन में हंगामे के बीच जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की अप्रकाशित किताब एक बार फिर सुर्खियों में आ गई। स्पीकर सर, ये गारंटीड ऑथेंटिक है। इसमें नारावाने जी ने कहा है कि उनका मेमोआर है, उसे सरकार पब्लिश नहीं होने दे रही है। इसमें सब लिखा है, और मैं सिर्फ इसमें से 5 लाइन पढ़ना चाहता हूं, जिसमें नारावाने जी ने राजनाथ सिंह के बारे में और मोदी जी के बारे में बोला है। जो पुस्तक प्रकाशित हुई ही नहीं है, तो किस पुस्तक को यहाँ पर उल्लेख करना चाहते हैं उनके बारे में? माननीय अध्यक्ष जी, विवाद लीडर ऑपोजिशन ने ही समाप्त कर दिया है। वो स्वयं कह रहे हैं कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई। उन्हें स्वयं स्वीकार किया कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है। अब जो पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है, इसका जिक्र सदन में कैसे हो सकता है? और प्रकाशित हो तो भी नहीं कर सकते, मगर प्रकाशित ही नहीं हुई है। हाँ, ऐसे प्रकाशित कोई भी किताब प्रकाशित, कोई भी मेल पर, कोई भी चीज पर चर्चा कैसे हो सकती है यहाँ सदन में? माननीय सदस्य, आप राष्ट्रपति अभिभाषण को बोले। Were within a few hundred meters of our positions on the Kailash range. माइक का कंट्रोल, सदन को गुमराह करने की कोशिश न करें, और यहां अनावश्यक बातों का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। राहुल, आपको बता दें कि लोकसभा में राहुल गांधी पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की जिस किताब का जिक्र कर रहे थे, उसका नाम है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। यह किताब फिलहाल पब्लिश नहीं हुई है, इसलिए आप इस किताब तक पहुंच नहीं सकते, लेकिन इस किताब में लिखा क्या है, यह आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे।
वीडियो को आप आखिर तक देखिए, सारी तस्वीर बिल्कुल आईने की तरह साफ हो जाएगी। सब कुछ आपको बताएंगे क्या लिखा हुआ है इसमें। राहुल गांधी जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की किताब को लेकर हाल ही में छपे एक मीडिया आर्टिकल का जिक्र कर रहे थे, और इस आर्टिकल में मनोज नरवणे की किताब के हवाले से दावा किया गया कि 2020 में चीनी सेना भारतीय सेना की पोजीशन के काफी करीब आ गई थी। हालांकि उन्होंने पूर्व आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे की जिस किताब का हवाला दिया, जिस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आपत्ति जताई, और इतना गुस्से में आज तक राजनाथ सिंह को किसी ने नहीं देखा। उन्होंने कहा कि सदन में एक पब्लिश्ड मैगजीन की कहानी के कोट्स का हवाला दिया गया जो सदन के नियमों के खिलाफ है। आपको बता दें कि जून 2020 में गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। 20 भारतीय जवान इसमें शहीद हुए थे और कुछ चीनी सैनिकों की भी मौत हुई थी, और इसके बाद दोनों देशों के बीच करीब 4 साल तक तनाव की स्थिति बनी रही। अक्टूबर 2024 में हालात सुधरे जब देपसांग और डेमचोक इलाकों से करीब 95% सैनिक पीछे हटे और कुछ इलाकों में दोबारा गश्त शुरू हुई। जनरल नरवणे की यादों में साफ तौर पर लिखा गया है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग गलवान घाटी में हुई झड़प को कभी नहीं भूलेंगे। गलवान झड़प और एलएसी से पीछे हटने के मुद्दे पर पूर्व सेना प्रमुख एमएम नरवणे ने अलग अलग इंटरव्यू में अपनी बात रखी है। गलवान की घटना पर एक इंटरव्यू उन्होंने एएनआई को दिया था, न्यूज एजेंसी एएनआई, और इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि बस झड़प से न सिर्फ चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की छवि को नुकसान पहुंचा, बल्कि एक देश के तौर पर चीन की साख भी घटी। नरवणे के मुताबिक इस घटना के बाद भारत ने दुनिया को यह दिखाया कि चीन का सामना किया जा सकता है, जो आमतौर पर अपने छोटे पड़ोसियों को डराने की कोशिश करता है। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि कनाडा से लेकर लिथुआनिया, यूरोप से लेकर फिलीपींस तक सभी को यह समझ में आ गया कि अगर आप सही के लिए खड़े हैं और अपने सिद्धांतों पर टिके हैं तो चीन का सामना किया जा सकता है। झुकने की जरूरत नहीं है चीन के आगे, और भारत ने एक देश के रूप में दुनिया को दिखा दिया कि पड़ोस के गुंडों को भी, उनका भी डटकर सामना किया जा सकता है। एक और इंटरव्यू उन्होंने ललन टॉप को दिया था, और इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि 1979 के बाद यह पहली बार था जब चीन को नुकसान हुआ। उन्होंने बताया कि चीन अब तक अपने आसपास के छोटे देशों को धमकाता आया है, लेकिन यह पहली बार था जब उसे करारा झटका लगा और उसे समझ में आया कि उसकी यह रणनीति अब आगे काम नहीं करने वाली। एक और इंटरव्यू में फॉर्मर आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे कहते हैं कि भारत ने एक भी इंच जमीन नहीं खोई और हालात पहले जैसे ही हैं। उनके मुताबिक यह समझौता आपसी और बराबर सुरक्षा के सिद्धांत पर हुआ, और उन्होंने कहा कि डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया को दोनों देशों के हित में देखा जाना चाहिए ताकि एलएसी पर स्थिरता बनी रहे और किसी भी तरह के टकराव की आशंका कम हो। उन्होंने कहा कि भारत ने 1 इंच भी जमीन नहीं गंवाई। लेकिन आपको बताते हैं कि भारतीय सेवा के फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मनोज मुकुंद नरवणे ने अपनी किताब में क्या लिखा, किताब में क्या लिखा जिस पर इतना हंगामा है। मनोज मुकुंद नरवणे लिखते हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल योगेश जोशी, जो भारतीय सेना की नॉर्दर्न कमांड के प्रमुख हैं, उनको 31 अगस्त 2020 की रात 8:15 पर एक फोन कॉल आया। बहुत ध्यान से सुनिएगा इस पूरे हिस्से को। फोन कॉल आया और उन्हें जो जानकारी मिली उससे वो चिंतित हो गए। इन्फेंट्री के सपोर्ट से 4 चीनी टैंक पूर्वी लद्दाख में रेचिन ला की ओर एक खड़ी पहाड़ी के रास्ते आगे बढ़ने लगे थे। जोशी ने इस मूवमेंट की जानकारी आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को दी, जिन्होंने तुरंत स्थिति की गंभीरता को समझ लिया। टैंक कैलाश रेंज पर भारतीय ठिकानों से कुछ 100 मीटर की दूरी पर थे और एक रणनीतिक ऊंची जगह थी जिस पर भारतीय सेना ने कुछ घंटे पहले ही कब्जा किया था। विवादित लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि एलएसी, जो दोनों देशों के बीच असल सीमा है, कि इस इलाके में ऊंचाई का हर मीटर
रणनीतिक दबदबे में बदल जाता है। भारतीय सैनिकों ने एक इल्यूमिनेटिंग राउंड फायर किया जो एक तरह की चेतावनी थी, और इसका कोई असर नहीं हुआ। चीनी लगातार आगे बढ़ते रहे। नरवणे ने भारत के राजनीतिक और सैन्य प्रतिष्ठान के नेताओं को ताबड़तोड़ फोन करना शुरू कर दिया, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल थे। इस किताब में लिखा गया कि इन सबको फोन किया गया। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी किताब में नरवणे लिखते हैं कि मेरा हर किसी से एक ही सवाल था कि मेरे लिए क्या आदेश है, मुझे बताइए मेरे लिए क्या आदेश है, स्थिति यह है, आप हमें आदेश करें, हमें क्या करना है। और स्थिति तेजी से बिगड़ रही थी और स्पष्टता की जरूरत थी, फैसले की जरूरत थी। मौजूदा प्रोटोकॉल के मुताबिक नरवणे को साफ आदेश थे, मनोज मुकुंद नरवणे को, कि जब तक ऊपर से मंजूरी न मिले तब तक गोली न चलाई जाए, और ऊपर से कोई स्पष्ट निर्देश नहीं आए। मिनट बीतते गए और रात के 9:10 हो गए। 8:15 पर फोन कॉल गई थी। 9:10 हो गए और लेफ्टिनेंट जनरल जोशी ने फिर से फोन किया। चीनी टैंक आगे बढ़ते हुए दरे से 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर आ गए। समय हुआ रात के 9:25। नरवणे ने राजनाथ सिंह को फिर से फोन किया, स्पष्ट निर्देशों के लिए पूछा, कोई निर्देश नहीं मिला। और इसी बीच पीएलए कमांडर मेजर जनरल लियू लिन का एक मैसेज आया। उसने हालात को शांत करने का एक प्रस्ताव दिया। दोनों पक्षों को आगे बढ़ना बंद कर देना चाहिए और अगले दिन सुबह 9:30 बजे पास पर स्थानीय कमांडर अपने 3 प्रतिनिधियों के साथ मिलेंगे। यह एक उचित प्रस्ताव लग रहा था। एक पल के लिए ऐसा लगा कि कोई रास्ता निकल रहा है। रात 10 बजे नरवणे ने यही मैसेज देने के लिए राजनाथ सिंह और अजित डोभाल को फोन किया। 10 मिनट के बाद नॉर्दर्न कमांड ने फिर से फोन किया कि चीनी टैंक नहीं रुके थे, वो अब टॉप से सिर्फ 500 मीटर दूर थे। किताब में नरवणे को याद है, वो लिखते हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल जोशी ने कहा था कि चीनी सेना को रोकने का एकमात्र तरीका हमारी अपनी मीडियम आर्टिलरी से फायरिंग करना था, जो तैयार थी और आदेश का इंतजार कर रही थी। पाकिस्तान के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल पर आर्टिलरी की लड़ाई आम बात थी, जहां डिविजनल और कोर कमांडरों को ऊपर किसी से पूछे बिना हर दिन सैकड़ों राउंड फायर करने का अधिकार दिया गया था। लेकिन यह चीन था, यहां बात अलग थी। पीएलए के साथ आर्टिलरी की लड़ाई बहुत नाजुक स्थिति में बदल सकती थी। नरवणे लिखते हैं, मेरी स्थिति नाजुक थी। कमांडर जो सभी संभावित तरीकों से फायरिंग शुरू करना चाहता था और एक सरकारी समिति जिसने अभी तक स्पष्ट आदेश नहीं दिए थे, इनके बीच नरवणे फंसे हुए थे। फॉर्मर आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ मनोज मुकुंद नरवणे फंसे हुए थे। करें क्या? फैसला ही कोई नहीं ले रहा। दिल्ली सरकार, दिल्ली में बैठी हुई हुकूमत, मोदी सरकार फैसला ही नहीं ले रही थी। ना प्रधानमंत्री मोदी, ना विदेश मंत्री एस जयशंकर, ना एनएसए अजित डोभाल, कोई फैसला लेने को तैयार नहीं था। रक्षा मुख्यालय के ऑपरेशन रूम में विकल्पों पर विचार किया जा रहा था और उन्हें खारिज किया जा रहा था। पूरा नॉर्दर्न फ्रंट हाई अलर्ट पर था। टकराव की संभावित जगहों पर नजर रखी जा रही थी, लेकिन फैसले का पॉइंट रेचिनला था। मनोज मुकुंद नरवणे ने रक्षा मंत्री को एक और फोन किया, राजनाथ सिंह को, जिन्होंने वापस फोन करने का वादा किया। समय बीतता गया, हर मिनट चीनी टैंक टॉप पर पहुंचने के 1 मिनट के करीब आ रहे थे। राजनाथ सिंह ने रात 10:30 बजे वापस फोन किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की, जिनके निर्देश एक ही वाक्य में थे। एक वाक्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वो क्या था? जो उचित समझो वो करो, यानी जो आपको ठीक लगे वो करो। और यह पूरी तरह से एक सैन्य फैसला होने वाला था। मोदी से सलाह ली गई थी, उन्हें ब्रीफ किया गया था, लेकिन उन्होंने फैसला लेने से मना कर दिया था। यह बात फॉर्मर आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ
जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने अपनी इस अप्रकाशित किताब में लिखा, जिसे सोशल मीडिया पर कांग्रेस ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर साझा किया है और लोकसभा में यही बात राहुल गांधी कह रहे थे। किताब में आगे नरवणे याद करते हैं कि मुझे एक गर्म आलू पकड़ा दिया गया था और अब पूरी जिम्मेदारी मुझ पर थी। ये बातें मनोज मुकुंद नरवणे ने अपनी उस अप्रकाशित किताब में लिखा है, जिसे आज लोकसभा में, जिसका जिक्र नेता प्रतिपक्ष एलओपी राहुल गांधी ने किया, और अचानक से राजनाथ सिंह, अमित शाह, प्रधानमंत्री सबके तेवर बदल गए और इतने गुस्से में तो राजनाथ सिंह कभी नहीं दिखे जितने गुस्से में वो आज थे। स्पीकर सर, ये गारंटीड ऑथेंटिक है। इसमें नारावाने जी ने कहा है कि उनका मेमोआर है, उसे सरकार पब्लिश नहीं होने दे रही है, इसमें सब लिखा है। और मैं सिर्फ इसमें से 5 लाइन पढ़ना चाहता हूं, जिसमें नारावाने जी ने राजनाथ सिंह के बारे में और मोदी जी के बारे में बोला है। जो पुस्तक प्रकाशित हुई ही नहीं है, तो किस पुस्तक को यहाँ पर उल्लेख करना चाहते हैं उनके बारे में? माननीय अध्यक्ष जी, विवाद लीडर ऑपोजिशन ने ही समाप्त कर दिया है। वो स्वयं कह रहे हैं कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई। उन्हें स्वयं स्वीकार किया कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है। अब जो पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है, इसका जिक्र सदन में कैसे हो सकता है? और प्रकाशित हो तो भी नहीं कर सकते, मगर प्रकाशित ही नहीं हुई है। हाँ, ऐसे प्रकाशित कोई भी किताब प्रकाशित, कोई भी मेल पर, कोई भी चीज पर चर्चा कैसे हो सकती है यहाँ सदन में? माननीय सदस्य, आप राष्ट्रपति अभिभाषण को बोले। Were within a few hundred meters of our positions on the Kailash range. माइक का कंट्रोल, सदन को गुमराह करने की कोशिश न करें और यहाँ अनावश्यक बातों का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। राहुल,